गुड मॉर्निंग बच्चों। उठ जाओ बच्चों। कैसे हो बच्चों? इस कोरोना काल में बढ़िया होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम बढ़िया आयुष। अब बच्चों आप एक बात बताओ, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे कराओ उनको रिवाइज। कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी ना इस प्रॉफिट एंड लॉस को यहीं रोक देते हैं बीच में। अभी एक ये नया चैप्टर करते हैं आज, इनइक्वालिटी, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। अब उसको पढ़ते पढ़ते फिर बहुत टाइम भी हो गया और अभी वो बहुत सारा रिमेनिंग भी है। जितना हुआ है कम से कम अब अभी उससे 3 गुना बचा हुआ है, तो अभी उसमें टाइम लगेगा, इसलिए बीच में एक छोटा सा चैप्टर कर लेते हैं। क्या पता ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको तभी करेंगे। क्योंकि अब उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े खतरनाक होंगे, इसलिए। अब आप ये बताओ इनइक्वालिटी क्या होती है। देखो ये चैप्टर बस आपके सिलेबस में इसीलिए है, बस आप फेल ना हो जाओ गलती से भी। 5 क्वेश्चन आएंगे इसके डायरेक्ट, बैंक में तो डायरेक्ट आएंगे और एसएससी में इनडायरेक्ट, लेकिन यूज इसका दोनों जगह होगा। बताओ इनइक्वालिटी क्या होती है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बिल्कुल। देखो आपके पास सबसे पहले आप इस चैप्टर में ऑप्शंस देख लो किस टाइप से होंगे। भाई आपके पास ऑप्शन इस टाइप से होंगे, एक्स ग्रेटर देन है वाई, एक्स लेस देन है वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, या फिर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स और वाई में नो रिलेशन। इस चैप्टर में तुम्हें वैसे कुछ करना भी नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है ये, तो इसको तो डायरेक्ट तुम समझ ही लो। अब एक बात बताओ, हमारे पास 2 टाइप की इक्वेशन होती है, एक तो लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इस चैप्टर में आप 3 चीजें पढ़ोगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, जहां से बहुत रेयर कंडीशन है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए। उसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आएंगे। और एक थर्ड होगा आपके पास मिक्स। अब ये मिक्स कैसे वाला होगा बताओ। भाई लीनियर इक्वेशन आपके पास इस टाइप से होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 6, जहां पर आपके पास x और y की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो होगी लीनियर इक्वेशन। उसके बाद होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा बच्चों, बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास बच्चों टाइपिंग करते रहो, पूरी जिंदगी टाइपिंग करते रहे ना, रात को भी व्हाट्सएप पे चलना दो टाइपिंग, इधर आके बोल लो माइक पे। कितनी टाइपिंग करते हो भाई? टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो क्या? पेपर वेपर पास कर लो, उसके बाद कर लेना टाइपिंग की तैयारी।
उसके बाद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां आपके पास पावर 2 हो, और उसके बाद एक होगा आपके पास मिक्स। मिक्स मतलब x की पावर 3 इक्वल्स टू कितना होगा 512। तो इस चैप्टर में आपके पास इस टाइप की 3 इक्वेशन आएंगी। फर्स्ट होगी लीनियर इक्वेशन जहां पर x और y की मैक्सिमम पावर 1 हो। उसके बाद होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर x या y की मैक्सिमम पावर 2 हो। उसके बाद होगी मिक्स। अब इस मिक्स में पावर कितनी भी हो सकती है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जहां आपके पास पावर 1 है। आप सबसे पहले एक बात बताओ, एक जगह आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81, और एक जगह आपके पास लिखा हुआ है बच्चों एक्स इक्वल्स टू 81। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके पास एक जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81, और एक जगह एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 81। देखो यहां से ना आप एक बात समझ लो, वैसे ये जो बात है लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगी जहां भी आपके पास पावर है 2। भाई यहाँ पर आपके पास x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, और वो सॉल्यूशन क्या होंगे? x इक्वल्स टू √81। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू होंगी, क्या? +9 और -9। जहां पर आपके पास पावर 2 है वहां पर आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, और जहां आपके पास पावर 1 है वहां आपके पास सॉल्यूशन होगा ओनली 1, और वो 1 सॉल्यूशन होगा पॉजिटिव वाला। इन दोनों में डिफरेंस समझ आया बच्चों? बहुत इजी चैप्टर है, तुम्हें 100% समझ आ जाएगा। बताओ। अब देखो तुम्हें एक बात समझ आई, जहां आपके पास पावर 2 है वहां पर सॉल्यूशन होंगे 2, जहां पर पावर 1 है वहां सॉल्यूशन होंगे 1, और जहां पावर 3 होंगे वहां कितने सॉल्यूशन होंगे? बताओ। यहाँ है आपके पास x की पावर 3 इक्वल्स टू 512। अगर x की पावर 1 थी तो सॉल्यूशन 1 था, x की पावर 2 तो फिर सॉल्यूशन कितने हो गए 2। अब अगर x की पावर 3 है तब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके पास, बोलो? तब भी आपके पास सॉल्यूशन 1 ही रहेगा। और अगर आपके पास पावर 4 हो जाएगी तब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? बताओ। तो तुम एक बात याद कर लो बच्चों, अगर आपके पास पावर इवन है तो आपके पास सॉल्यूशन होंगे 2। अगर आपके पास x या फिर y की पावर इवन है तो आपके पास सॉल्यूशन होंगे 2। आपके पास x या फिर y की पावर ओड है तो आपके पास सॉल्यूशन होगा ओनली 1। इसको नोट कर लो बस। और ये जो आपके पास 2 सॉल्यूशन होते हैं ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, कहाँ से आए? ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे ना, कि ये जो आपके पास दो सॉल्यूशन है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक्चुअल में है क्या? पता है किसी को? भाई आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक तो पॉजिटिव वाला और एक ये नेगेटिव वाला। ये तो आपके पास साइन है, लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्यूशन है क्या? ये बात तुम्हें अभी समझ आ जाएगी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। अब देखो लीनियर इक्वेशन में बस आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको देख लो। एक्स, आप इस चैप्टर के ना ये जो ऑप्शन है इनको एक साथ ही नोट कर लो। एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, और एक्स और वाई में नो रिलेशन, एक्स इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन। अब इस पूरे चैप्टर में ये रहेंगे आपके पास ऑप्शन,
इनको आप एक ही साथ नोट कर लो। और आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल्स टू √81 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 81। x इक्वल्स टू √81 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अब आपको बताना है इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप x की वैल्यू बताओ क्या होगी। x की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी, 9। और y की वैल्यू क्या होगी, +-9। x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू होगी +-9। अब आपको कुछ भी नहीं करना, x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है बस। भाई आपके पास यहाँ तो x की एक ही वैल्यू है, तो आपको x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यूज से करना है। x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यूज से करना है। आप ये बताओ, आपके पास यहाँ है +9 और इधर है +9, दोनों में से आपके पास कौन ग्रेटर होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों ये तो, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। +9 और +9 में क्या रिलेशन होगा। भाई ये दोनों तो इक्वल होंगे, इस बात को तो साउथ कोरिया का बच्चा भी बता देगा। तुम क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है। अब +9 और -9 में कौन ग्रेटर होगा, +9 और -9 में कौन ग्रेटर होगा, +9। तो आपके पास यहाँ बच्चों दो सिंबल आए, एक तो इक्वल टू और एक ग्रेटर देन। तो यहां से आप बोल सकते हो भाई, फर्स्ट सिंबल से बोल सकते हो ये जो x है ये इक्वल्स टू है y, और सेकंड वाले सिंबल से बोल सकते हो ग्रेटर देन। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या निकला, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। बताओ बच्चों बात समझ आई। आपको x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है बस। समझ आया बच्चों कुछ। बस ये आपका आंसर होगा और इस टाइप के 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। बोलो बच्चों। आ गया सर समझ। वेरी गुड सालू, बड़ा अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सर। कम से कम कोई तो बोला, किसी को तो बोलने की आदत है। सर मैं नाश्ता कर रही थी। ओके। अब बच्चों अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू है 81। तो आपके पास x और x के दो वैल्यूज होंगी, +9 और -9। अगर आपके पास है x इक्वल्स टू √81, तो आपके पास x की एक वैल्यू होगी 9। लेकिन अगर आप इस टाइप से कर दो कि आपके पास x इक्वल्स टू है √81 और आपने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर इक्वल्स टू √x स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अब बताना यहाँ से आपके पास x की कितनी वैल्यूज होंगी। 2। बोलो बच्चों, ये तो चीप सा क्वेश्चन है बच्चों, बोलो। सर सुना नहीं आपने, मैंने बोला था 2 वैल्यूज होंगी। 2 वैल्यूज होंगी, वेरी गुड, एकदम गलत। और आपके पास x की एक ही वैल्यू होगी। आप ना ओरिजिनल इक्वेशन को देखोगे, ओरिजिनल इक्वेशन में आपके पास क्या है भाई, ओरिजिनल इक्वेशन है आपके पास x इक्वल्स टू √81। तो आप इस ओरिजिनल इक्वेशन को देखकर डिसाइड करोगे आपके पास x की वैल्यू 1 होगी या फिर 2 होगी। बात समझ आई। तो इस बात को भी याद रखना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन तो बस 5 मिनट की है। अब देखो लीनियर इक्वेशन में आपके पास कैसे क्वेश्चन होते हैं, 7x + 8y इक्वल्स टू 37। और एक है आपके पास इक्वेशन 8x + 7y इक्वल्स टू 38। यहां से आपको यही रिलेशन बताना है, x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा। भाई अब ये इक्वेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इनको कैसे सॉल्व करते हैं बताओ। इक्वल करेंगे।
बिल्कुल। इसमें आपके पास एक कंडीशन होगी, x या फिर y, किसी को एक को इक्वल कर लो और इक्वल करने के बाद कर दो बच्चों उसको कट। देखो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 8 से, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी 8 से, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 7 से। आप क्या करो, x या फिर y दोनों में से किसी एक को इक्वल कर लो। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, जब आप फर्स्ट इक्वेशन में 8 की मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 56x प्लस 64y इक्वल्स टू ये कितना होगा, 6 और 5 29, 296। फर्स्ट इक्वेशन में आपने 5 से मल्टीप्लाई करी, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 7 से, कितना हो जाएगा 56 प्लस 49y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 और 26, 266। तो जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करी और सेकंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करी तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन आई। अब बताओ इसके बाद क्या करते हो आप, माइनस करेंगे सेकंड को। इसके बाद क्या करो, आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो बस। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे और इन दोनों को हमें काटना था। 64 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 15y इक्वल्स टू, और जब आप 296 में से 266 को माइनस करोगे तब कितना आएगा 30। तो आपके पास y की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 2। अब y की वैल्यू है आपके पास 2, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दोनों का कंपैरिजन कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो y की वैल्यू तो है आपके पास 2, आप क्या करो y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, y की वैल्यू 2 को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो बताओ x की वैल्यू कितना आएगी, 3। पक्की बात एकदम, इसको मत गलत बता देना बच्चों। तो जब आपने y की वैल्यू 2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो आपके पास x की वैल्यू कितना है बच्चों, 3। अब आप एक बात बताओ, x और y में कौन ग्रेटर होगा, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, बड़ा रिलेशन है, बहुत खतरनाक रिलेशन है। x ग्रेटर देन होगा y से, और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। बताओ बच्चों बात समझ आई। सर आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होल्डर है, एक्सपीरियंस ज्यादातर सबको होता है, एज ही ऐसी चल रही है। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कब होगा। आधा एक्सपीरियंस अपना है, आधा एक्सपीरियंस बच्चों को देख देख के हो गया। वेरी गुड सर। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन, देखो आपके पास अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड देखोगे तो वो ये है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ छोटे छोटे मेथड्स और हैं, उनको और समझ लो। ये तो एकदम बेसिक वाला मेथड है, अब इसको हटा दो। वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसका सेकंड मेथड समझो क्या होगा। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे एग्जाम के अंदर तो वो फर्स्ट वाला मेथड तो आप जरूर याद रखना, क्योंकि उसको तो आप बचपन से करते आ रहे हो तो वो तो याद रह ही जाएगा। लेकिन अभी 2-3 मेथड और हैं, उनको भी समझ लो। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 7x प्लस 8y इक्वल्स टू 37 और सेकंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 38। तो आपने देखा यहाँ आपके पास कोफिशिएंट रिवर्स हो रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है।
और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो जहां भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, आप डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। बताओ जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कितना आएगा? लेकिन ये मेथड तभी फॉलो होगा जब आपके पास कोफिशिएंट रिवर्स हो। जब कोफिशिएंट रिवर्स हो, जहां भी आप देखो कोफिशिएंट रिवर्स है, आप डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस को ऐसे ही ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 15x। और इधर कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? 75। आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो बच्चों आपके पास अब इधर से 15 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 75। तो आपके पास बच्चों x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 5। बताओ समझ आया ये मेथड? जहां भी कोफिशिएंट रिवर्स होंगे बस डायरेक्ट इक्वेशन को ऐड कर दो, तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आई बच्चों 5। अब देखो यहां से भी आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक बार तो आपने डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, अब एक बार डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। करो सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा? -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। जब आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करा बच्चों, तब आपके पास आया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और जब आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास कितना आएगा? इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहां से अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन है बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपके पास x और y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी बच्चों? दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 2y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2। x और y में क्या रिलेशन होगा बताओ? बोलो बच्चों। अगेन सर बहुत बड़ा रिलेशन होगा, x बहुत ग्रेटर खतरनाक रिलेशन होगा। x ग्रेटर देन होगा y से। अब एक मेथड आपके पास ये था, बताओ ये भी समझ आया? लेकिन ये केवल तभी फॉलो होगा जब आपके पास कोफिशिएंट रिवर्स हो। बताओ इसमें कोई डाउट? अगर कोफिशिएंट रिवर्स है, एक बार डायरेक्ट ऐड कर दो, एक बार डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। अब फिर से आ जाओ, एक और मेथड समझ लो। इतने दुखी दुखी से क्या बैठे हो बच्चों? दिल में क्या दर्द है बताओ? चुपचाप बैठे रहते हो भोंदू बच्चों की तरह, बोलते नहीं हो बस। तुमसे मैंने बोला था कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो सब कैमरा ऑन करना। कैमरा ऑन तो तब करोगे तब नहा के बैठोगे। अभी तो क्लास लेने के बाद फिर से सो जाओगे। देखो अब इसका बोलो शाली। सर सुबह 3 बजे के उठे हुए हैं। 3 बजे से उठ के क्या कर रहे हो भाई? मेरी बेटी सोने नहीं देती, अच्छा फिर ठीक है। कुछ दिन में भी नहीं सोना। फिर ठीक है, बेटी तैयारी करा देगी अच्छे से। अब देखो इसका वो मेथड समझो जो आप एग्जाम में फॉलो करोगे। देखो आप एक बात समझो, आपके पास ये 5 ऑप्शन है A B C D E। आपको इन पांचों में से कोई एक मार्क करना है। तो आपको बस मार्क ही तो करना है, आपको x और y की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की क्या ही जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है। अगर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर कर क्यों रहे हो इतनी देर से? बताओ। आप क्या करो, डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी अभी आपने एक रिजल्ट देखा था, आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 था।
आपने क्या करा, डायरेक्ट इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दिया, तो आपके पास अभी एक रिजल्ट आया था x माइनस वाई इक्वल टू 1। भाई आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास वैल्यू आई पॉजिटिव। अगर आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास वैल्यू आई पॉजिटिव। बताओ बच्चों, x ग्रेटर देन होगा या फिर y ग्रेटर देन होगा? अगर नहीं समझ आ रहा तो इनकी जगह कोई भी वैल्यू रख के देख लो, कोई भी वैल्यू रख के देख लो। आपने x के प्लेस पर पुट कर लिया 5, y के प्लेस पर पुट कर लो 4। भाई एक कंडीशन है आपके पास, आपने 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास आया बच्चों पॉजिटिव। और एक सेकंड कंडीशन इसका रिवर्स कर लो, जब आपने 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास आया माइनस। तो अगर आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट करा और आपके पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब बच्चों आपके पास x ग्रेटर देन होगा। ये बात समझ आई बच्चों? अगर आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तब आपके पास वैल्यू आई पॉजिटिव, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन होगा। बोलो बच्चों, 5 क्वेश्चन आएंगे, चुपचाप मत बैठे रहो, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। तो यहां से तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि x ग्रेटर देन है y से। तो देखो यहां से तुम्हारे पास बस दो ही कंडीशन बनेंगी, दोनों कंडीशन को समझ लो। भाई आपके पास बस दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो x माइनस वाई आपके पास पॉजिटिव हो, आपके पास ओनली दो कंडीशन आएंगी। फर्स्ट कंडीशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव, और सेकंड कंडीशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव। दो ही तो कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपने x में से y को माइनस करा तो आपके पास पॉजिटिव आया, और सेकंड कंडीशन है x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तो नेगेटिव आया। अब जहां भी ये फर्स्ट वाली कंडीशन होगी वहां आपके पास x ग्रेटर होगा y से, और जहां भी आपके पास सेकंड वाली कंडीशन होगी वहां आपके पास x लेस देन होगा y से। तो जहां भी आपके पास इस टाइप की कंडीशन बने तो वहां आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर देना। आप देखोगे पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन होगा, नेगेटिव है तो x लेस देन होगा। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? बोलो बच्चों। अगर बात यस सर। अभी तक तो बस ये हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन करा था। अब आपको इतने तरीके से इस क्वेश्चन को समझा दिया, अब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना है। ये आपके पास दो इक्वेशन है और आपको बताना है वही उन पांचों में से क्या रिलेशन होगा। y ग्रेटर देन x। बताओ बच्चों क्या रिलेशन होगा, निशा क्या रिलेशन होगा? y ग्रेटर देन x।
देखो अब इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो आपके पास वही है, या तो आप x को इक्वल कर लो या फिर आप y को इक्वल कर लो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में x या y को इक्वल करने बैठोगे तो आपके पूरे एग्जाम के अंदर 2 नंबर पक्के हैं। तुम्हें 2 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी 100 में से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर पाओगे फिर। लेकिन हाँ, इसको करेक्ट करके आओगे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो इसलिए पंगे मत लेना। अब देखो आपने एक बात देखी, यहाँ पर कोफिशिएंट रिवर्स हो रहे हैं। अगर कोफिशिएंट रिवर्स हो रहे हैं तो आप क्या करो, डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, -2 2 x प्लस 2 2 y इक्वल्स टू कितना होगा 4, और 4 उधर 8, 888। अब आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। तो 2 2 x माइनस y इक्वल्स टू 888। उसके बाद आप क्या करो, इधर से 2 कॉमन ले लो, 222। तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 888। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, ये माइनस होगा, x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -4। अब आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास वैल्यू आई माइनस। बताओ x ग्रेटर देन होगा या फिर y ग्रेटर देन होगा। बच्चों अगर ये बात समझ ना आए ना कभी भी, तो आप इनकी जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। अगर आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई। तो कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पुट कर लो 5, यहाँ पुट कर लो 4। अगर आप x को ग्रेटर पुट करोगे तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसका रिवर्स पुट कर लो, अगर आपने x को लेस देन पुट करा तब आपके पास वैल्यू आई बच्चों नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या होगा, y ग्रेटर देन x। समझ आई बच्चों कुछ बात, या बस ओनली नोट्स बनाने में पूरा फोकस है तुम्हारा। आयुष को तो गोट इट हो गया, और किसी को भी गोट इट हुआ बच्चों कुछ। अब बस इसमें आपके पास ना एक मेथड और है, उसको और समझ लो बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में और कुछ नहीं है, बस एक और बचा, एक लास्ट। देखो आपके पास है 17x प्लस 19y इक्वल्स टू 95, और दूसरा है आपके पास 21x प्लस 35y इक्वल्स टू 175। ये आपके पास दो इक्वेशन है और सेम वही बताना है, x ग्रेटर देन लेस देन क्या होगा इनमें से। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, सोल्व करना कोई मत, बस ये बता दो कैसे करोगे। बताओ अमन कैसे सॉल्व करोगे। देखो अब यहाँ तो बच्चों कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा, ना कोफिशिएंट रिवर्स है ना कुछ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको ना इसे बेसिक वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। मतलब या तो आप x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल कर लो, और उसके बाद दोनों को कट करके देखो अब आप इस मेथड को ना जरूर याद रखना। यहां आप एक बात देखो, आपके पास आपको ये दोनों इक्वेशन गिवन है,
आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स का रेशियो फाइंड आउट करो। आपने दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड करा तो आपके पास आया बच्चों 19 और 35। आपके पास आया 19 और 35। अब आप एक बात बताओ, यहां आपके पास दो कोफिशिएंट हैं, x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट। 5 से डिवाइड करने के बाद ये जो रेशियो आपके पास आया है, ये x या फिर y, इन दोनों में से किसी के कोफिशिएंट हैं? बताओ भाई, जब आपने दोनों को 5 से डिवाइड करा तो आपके पास आया 19 और 35, और इन दोनों को तुमने देखा कि हाँ भाई ये दोनों तो हमारे पास y के कोफिशिएंट्स हैं। ये जो दो आपके पास कोफिशिएंट्स आए हैं, वेरिएबल्स आए हैं, ये दोनों y के कोफिशिएंट हैं। अगर ये दोनों आपके पास y के कोफिशिएंट है तो आपके पास x इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये दोनों आपके पास y के कोफिशिएंट है तो आपके पास x इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये दोनों कोफिशिएंट x के होते तब फिर y इक्वल्स टू 0 होगा। अब आपने देखा ये दोनों कोफिशिएंट y के हैं तो x इक्वल्स टू तो 0 हो गया, और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। कितना होगा? 19y इक्वल्स टू 95, 35y इक्वल्स टू 175। तो आप बस यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, बताओ कितनी होगी। इसको जरूर याद रखना। बताओ यहां से आपके पास वैल्यूज कितना आएंगी? भाई दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आएगा? 16y इक्वल्स टू 80। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5। अब एक काम करो, सीधा यहां से टिकट कराओ और साउथ अफ्रीका जाओ, वहां किसी से पूछ के आना 0 और 5 में कौन ग्रेटर होगा, फिर यहाँ के नीचे टाइप करना। पैसे दे दो। एक काम करो, जिस फ्लोर में रहते हो उससे ऊपर वाले फ्लोर में चले जाओ, वहां जाके पूछाओ। वहां तक जाने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे का क्या करोगे? बताओ बच्चों, एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? आपके पास y ग्रेटर देन होगा x से। तो इस मेथड को आप जरूर याद रखना। 110%। अगर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, अगर लीनियर इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए तो 100% 3 क्वेश्चन तो आपके इसी मेथड से हो जाएंगे, क्योंकि वो बात एग्जामिनर को भी पता है कि एग्जाम में आपके पास कितना टाइम होता है, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, रेशियो चेक करना है। अगर रेशियो आपके पास x का आया है तो y इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर रेशियो y का आया है तो x इक्वल्स टू 0 होगा। बस लीनियर इक्वेशन आपके पास इतनी थी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो बच्चों। अब आप एक बात, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि इसमें कम से कम पढ़ने के लिए कुछ है तो सही। चलो एक काम करते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा है जो आपने बचपन से रट रखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्या नाम है उस फॉर्मूले का? एक ही फॉर्मूला रटा हुआ होगा तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नाम भी याद नहीं होगा, तो कुछ इस टाइप का होगा वो। इसको देखा है कभी तुमने कहीं आज तक? बोलो बच्चों। ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इसको कहीं देखा है आज तक? यस सर। क्या नाम है इसका शायद? सर ये हमारी जिंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था।
बिल्कुल धराचार्य 5 फॉर्मूला। मार्क्स का क्वेश्चन आता था इसमें। यहाँ भी इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और यहाँ भी आपकी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो चलो आज ये देख लो ये फॉर्मूला आया कैसे, बचपन से रटते ही आ रहे हो, क्या क्या रटोगे आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और जब अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तब आपको ये भी बता देंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। बस आपको इस एक फॉर्मूले की पता होना चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में आप एक बात देखो भाई, ये a अगर आपके पास ये b स्क्वायर ना होता, सपोज आपके पास ये b स्क्वायर ना होता तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता। अगर आपके पास ये b स्क्वायर ना होता, बताओ बच्चों, अगर आपको किसी भी टर्म को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ है आपके पास 2ab, ये जो 2 के साथ दोनों वेरिएबल है ना a और b, आपके पास इन दोनों का स्क्वायर होना जरूरी है। आपके पास है 2ab, अगर आपके पास a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है तभी आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो। अब देखो आपने देखा a का स्क्वायर तो आपके पास है लेकिन b का स्क्वायर आपके पास है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर b का स्क्वायर ऐड कर लो और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अब ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आई बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते कैसे हैं फिर से समझ लो और ये तुम्हारे बहुत काम आएगा कंप्लीट एडवांस मैथ में। अगर आप कहीं भी कुछ ऐड करते हो और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, इस फॉर्मूले की मर्जी से करते हो। भाई यहाँ है आपके पास 2ab, ये जो 2 के साथ आपके पास दोनों टर्म है ना a और b, आपके पास इन दोनों का स्क्वायर होना जरूरी है। अब आपके पास a का स्क्वायर तो आपको गिवन है। और एक बात आप और याद रखना, जहां भी आपके पास वेरिएबल 2 होगा, जहां भी आपके पास यहाँ 2 होगा वहां आपके पास a प्लस बी का ही होल स्क्वायर बनेगा। जहां आपके पास 3 हो जाएगा वहां आपके पास a प्लस बी की होल क्यूब ही बनेगी। तो अब देखो यहाँ है आपके पास 2ab, इसका मतलब यहाँ आपने देखा 2ab है तो यहाँ आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, आपने देखा 2 के साथ a है और 2 के साथ b है, अगर a प्लस बी का पास जरूरी है। अब आपने देखा a का स्क्वायर तो आपको गिवन है, b का स्क्वायर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए b के स्क्वायर को तो ऐड कर लो और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर आपने b के स्क्वायर को ऐड करा और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा तो इस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना आप ऐड करते हो उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपकी इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ आई बच्चों। तो अगर आपको कहीं भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो ये जो आपके साथ पास 2 के साथ दोनों वेरिएबल है इन दोनों का स्क्वायर होना जरूरी है। फटाफट से बताओ यहां तक की बात समझ आई। 5 मिनट की बात हो रहा है, अभी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो कंप्लीट समझने वाली चीज है बस। अब देखो आपके पास एक बहुत सुंदर सी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप क्या करो, इस कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। इस कंप्लीट इक्वेशन को आप a से डिवाइड करो तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। आपने क्या करा, ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको a से डिवाइड कर दिया। इसको a से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आया
अब आप क्या करो, ये जो आपके पास टर्म है यहां पर 2 से तो मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। फिर से समझ लो, अगर आप एक ही इक्वेशन में जिस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे अगर उसी टर्म से डिवाइड कर दोगे तो उस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर ली और 2 से कर लिया बच्चों डिवाइड। उसके बाद आपने एक चीज देखी, ये बन गया आपके पास 2, ये बन गया आपके पास a और ये बन गया आपके पास b। अब देखो आपके पास, या फिर इनके नाम रिवर्स कर लो, ये बन गया आपके पास b और ये बन गया आपके पास a। अब देखो आपने एक बात देखी, भाई यहाँ है आपके पास 2ab, अगर आपके पास 2ab है 100% 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे कैसे, जो बात आपको अभी अभी समझाई थी। भाई आपके पास a का स्क्वायर तो है, अगर आप b के स्क्वायर को ऐड कर लो और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लो तो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। अगर b के स्क्वायर को ऐड कर लोगे और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इस इक्वेशन पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप क्या करो, आपके पास b कितना है, b अपॉन 2a, तो b अपॉन 2a का स्क्वायर आप ऐड कर लो और b अपॉन 2a के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2b अपॉन 2ax। अब आपने क्या करा, ये जो b है इस b के स्क्वायर को तो ऐड कर लिया और सेम को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, b के स्क्वायर को ऐड कर लिया और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद प्लस c अपॉन a, तो आपके पास ये ऐसे ही है। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई? बोलो बच्चों। देखो वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होती है ना, वो आपको अभी समझ आ जाएंगे। देखो अब इतना तो आपके पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बनाया है। तो ये कितना बन गया आपके पास x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। ये जो आपके पास इतनी टर्म है ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो आपके पास नेक्स्ट वाली दोनों टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन a। ये जो आपके पास दोनों टर्म है इनको आप ले आए बच्चों राइट हैंड साइड में। अब आपने क्या करा, x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर से ले लो आप एलसीएम, कितना होगा एलसीएम 4a स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अब क्या करो, इधर से इस स्क्वायर को हटाओ और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट कर लो, तो ये कितना होगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई? अब उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये जो आपके पास b प्लस 2a है इसको भी आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। ये जो आपके पास b अपॉन 2a में ले जाओ तो क्या होगा आपके पास x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद आप क्या करो, इस कंप्लीट में से 2a को एलसीएम कर लो, तो आपके पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यही वो फॉर्मूला है जिसको आप बचपन से लेकर आज तक रटते आ रहे हो। बताओ ये समझ आया कि ये फॉर्मूला आया कैसे? देखो यहां से तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें एक एक बेसिक क्लियर करना जरूरी है। ये 100% बात है, उन 5 क्वेश्चन को करने में तुम्हें 50 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बताओ बच्चों समझ आई यहां तक की कहानी? अब एक काम करो, इस कंप्लीट को एक बार देखो और बताओ कोई ऐसा स्टेप जो समझ ना आया, क्योंकि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी एक फॉर्मूले के ऊपर बेस है। तो इसी को समझ लो ये कैसे आया। अभी इसमें बहुत सारी बातें रिमेनिंग है। देखो बताओ कोई डाउट? बताओ किसी भी स्टेप में कोई डाउट? अगर इसको एक बार आप खुद से कर लोगे ना तो फिर ये आपको भी समझ आ जाएगा, लेकिन एक बार तो खुद से करना ही पड़ेगा। अब देखो अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बस अभी आपको ये फॉर्मूला समझ आया क्या होता है। अभी इसके बाद आपको ये भी समझना जरूरी है ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्या क्या होती है। वो अब समझ नहीं आएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बताओ बच्चों आज की क्लास में कोई डाउट? देखो आपके पास 30 तारीख तक अभी कोचिंग बंद है, तो तभी तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें 100% समझ आ जाएगा। अगर ऑन हो गई कोचिंग तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस को वापस वहीं से स्टार्ट करना, अगर नहीं हुई तो अब फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करना। तो बच्चों आज की क्लास में कोई डाउट? ये चैप्टर तुम्हें 100% समझ आ जाएगा, टेंशन में क्यों हो। तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास होगी उसको ज्वाइन करो अब। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट तो क्लास शाम में। को है। शाम को है, कोई बात नहीं, शाम को शाम ज्वाइन कर लेना। शाम तक इस फॉर्मूले को प्रूव कर लो एक बार। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।